श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, अपनी अध्यात्म साधना की 2 मंजिलें 24 वर्ष में पूरी हुई। मात्रवत परदारेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत की लालसा प्रायः युवावस्था में ही होती है। काम और लोभ की प्रबलता के भी वही दिन हैं। सो 15 वर्ष की आयु से लेकर 24 वर्षों में 40 तक पहुँचते पहुँचते वो उफान ढल गया। कामनाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, महत्वाकांक्षाएं प्रायः इसी आयु में कुलाचे लगाती हैं। ये अवधि स्वाध्याय, मनन, चिंतन से लेकर आत्म संयम और जब ध्यान की साधना में लग गई। इसी आयु में बहुत करके मनोविकार प्रबल रहते हैं। सो आमतौर से परमार्थ प्रयोजनों के लिए ढलती आयु के व्यक्तियों को ही प्रयुक्त किया जाता है। आमतौर से कच्ची उम्र गड़बड़ी ही फैलाती है। यश, पद की इच्छा, धन का प्रलोभन, वासनात्मक आकर्षण के बने रहते जो सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, वे उल्टी विकृति पैदा करते हैं। अच्छी संस्थाओं का भी सर्वनाश इसी स्तर के लोगों द्वारा होता रहता है। यूँ बुराई भलाई किसी आयु विशेष से बंधी नहीं रहती, पर प्रकृति की परंपरा कुछ ऐसी ही चली आती है जिसके कारण युवावस्था महत्वाकांक्षाओं की अवधि मानी गई है। ढलती उम्र के साथ साथ स्वभावतः आदमी कुछ ढीला पड़ जाता है, तब उसकी भौतिक लालसाएं भी ढीली पड़ जाती हैं। मरने की बात याद आने से लोक परलोक, धर्म कर्म भी रुचता है। इसलिए तत्ववेत्ताओं ने वानप्रस्थ और संन्यास के लिए उपयुक्त समय आयु के उत्तरार्ध को ही माना है। न जाने क्या रहस्य था कि हमारे मार्गदर्शक ने उठती आयु में तपश्चर्या के कठोर प्रयोजन में संलग्न कर दिया और देखते देखते उसी प्रयास में 40 साल की उम्र पूरी हो गई। हो सकता है वर्चस्व और नेतृत्व के अहंकार का महत्वाकांक्षाओं और प्रलोभनों में बह जाने का खतरा समझा गया हो सकता है आंतरिक परिपक्वता, आत्मिक बलिष्ठता पाए बिना कुछ बड़ा काम न बन पड़ने की आशंका की गई हो सकता है महान कार्यों के लिए अत्यंत आवश्यक संकल्प, बल, धैर्य, साहस और संतुलन परखा गया हो। जो भी हो, अपनी उठती आयु उसी साधना क्रम में बीत गई जिसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। उस अवधि में सब कुछ सामान्य चला, असामान्य एक ही था। हमारा गौ घृत से जलने वाला अखंड दीपक, पूजा की कोठरी में वह निरंतर जलता रहता। इसका वैज्ञानिक या आध्यात्मिक रहस्य क्या था, कुछ ठीक से नहीं कह सकते। गुरु सो गुरु, आदेश सो आदेश, अनुशासन सो अनुशासन, समर्पण सो समर्पण। एक बार गुरु को जब ठोक बजा लिया और समझ लिया कि उनकी नाव में बैठने पर डूबने का खतरा नहीं है, तो फिर आंख मूंद कर बैठ गए। अपनी अंधश्रद्धा कहिए या अनुशासन प्रियता, जीवन की जो दिशा निर्धारित कर दी गई, कार्य पद्धति जो बता दी गई, उसे सर्वस्व मानकर पूरी निष्ठा और तत्परता के साथ करते चले गए। अखंड दीपक की साधना कक्ष में स्थापना भी इसी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। मार्गदर्शक पर विश्वास किया, अपने आप को उसे सौंप दिया, तो उखाड़ पछाड़ क्रिया में तर्क संदेह क्यों, वो अपनों से नहीं बन पड़ा। जो साधना हमें बताई गई उसमें अखंड दीपक का महत्व है, इतना बता देने पर उसकी स्थापना कर ली गई और पुरुष चरणों की पूरी अवधि तक उसे ठीक तरह जलाए रखा गया। पीछे तो ये प्राण प्रिय ही बन गया। 24 वर्ष बीत जाने पर उसे बुझाया जा सकता था, पर यह कल्पना भी ऐसी लगती है कि हमारा प्राण ही बुझ जाएगा, सो उसे आजीवन चालू रखा जाएगा। हम अज्ञातवास गए थे, अब फिर जा रहे हैं, तो उसे धर्मपत्नी संजोए रखेंगी। यदि एकाकी रहे होते, पत्नी न होती, तो और कुछ साधना बन सकती थी, पर अखंड दीपक संजोए रहना कठिन था। कर्मचारी या दूसरे अश्रद्धालु एवं आंतरिक दृष्टि से दुर्बल लोग ऐसी दिव्य अग्नि को संजोए नहीं रह सकते थे। अखंड दीपक स्थापित करने वालों में से अनेकों के जलते बुझते रहते हैं। वे नाम मात्र के ही अखंड हैं। अपनी ज्योति अखंड बनी रही। इसका कारण बाह्य सतर्कता नहीं, अंतर्निष्ठा ही समझी जानी चाहिए, जिसे अक्षुण्ण रखने में हमारी धर्मपत्नी ने असाधारण योगदान दिया।
हो सकता है अखंड दीपक अखंड यज्ञ का स्वरूप हो। धूप बत्तियों का जलना, हवन सामग्री की, जप मंत्रोच्चारण की और दीपक घी होमे जाने की आवश्यकता पूरा करता हो और इस तरह अखंड हवन की कोई स्वसंचालित प्रक्रिया बन जाती हो सकता है जल भरे कलश और ज्वलंत अग्नि की स्थापना में कोई अग्नि जल का संयोग रेल इंजन जैसी भाप शक्ति का सूक्ष्म प्रयोजन पूरा करता हो सकता है अंतर ज्योति जगाने में इस बाह्य ज्योति से कुछ सहायता मिलती हो। जो भी हो, अपने को इस अखंड ज्योति में भावनात्मक प्रकाश, अनुपम आनंद, उल्लास से भरा पूरा मिलता रहा। बाहर चौकी पर रखा हुआ ये दीपक कुछ दिन तो बाहर ही बाहर जलता दिखा। पीछे अनुभूति बदली और लगा कि हमारे अंतःकरण में यही प्रकाश ज्योति ज्यों की त्यों जलती है और जिस प्रकार पूजा की कोठरी प्रकाश से आलोकित होती है, वैसे ही अपना समस्त अंतरंग इस ज्योति से ज्योतिर्मय हो रहा है। शरीर, मन और आत्मा में स्थूल, सूक्ष्म और कारण कलेवर में हम जिस ज्योतिर्मयता का ध्यान करते रहे हैं, संभवतः वह इस अखंड दीपक की ही प्रतिक्रिया रही होगी। उपासना की सारी अवधि में भावना क्षेत्र वैसे ही प्रकाश से जगमगाता रहा जैसे कि उपासना कक्ष में अखंड दीपक आलोक बिखेरता है। अपना सब कुछ प्रकाशमय है। अंधकार के सारे आवरण हट गए। अंधता मिश्रा की मोहग्रस्तता जल गई। प्रकाशपूर्ण भावनाएं, विचारणाएं और गतिविधियां शरीर और मन पर आच्छादित हैं। सर्वत्र प्रकाश का समुद्र लहलहा रहा है और हम तालाब की मछली की तरह उस ज्योति सरोवर में क्रीड़ा कल्लोल करते विचरण करते हैं। इन अनुभूतियों, आत्मबल, दिव्य दर्शन और अंथा उल्लास को विकासमान बनाने में इतनी सहायता पहुंचाई कि जिसका कुछ उल्लेख नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये कल्पना ही हो, पर सोचते जरूर हैं कि यदि यह अखंड ज्योति जलाई न गई होती तो पूजा की कोठरी के धुंधलेपन की तरह शायद अंतरंग भी धुंधला बना रहता। अब तो वह दीपक दीपावली के दीप पर्व की तरह अपनी नस नाड़ियों में जगमगाता दिखता है। अपनी भाव भरी अनुभूतियों के प्रवाह में ही जब 32 वर्ष पूर्व पत्रिका आरंभ की तो संसार का सर्वोत्तम नाम जो हमें प्रिय लगता था, पसंद आता था, वही नाम रख दिया, अखंड ज्योति। हो सकता है उसी भावावेश में प्रतिष्ठापित पत्रिका का छोटा सा विग्रह संसार में मंगलमय प्रगति की प्रकाश किरणें बिखेरने में समर्थ और सफल हो सका हो। साधना के तीसरे चरण में प्रवेश करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु की किरणें फूट पड़ी। मात्रवत परदारेषु और परद्रव्येषु लोष्टवत की साधना अपने काय कलेवर तक ही सीमित थी। 2 आंखों में पाप आया तो तीसरी विवेक की आंख खोलकर उसे डरा भगा दिया। शरीर पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और वैसी परिस्थितियां बनने की जिनसे आशंका रहती है उनकी जड़ काट दी तो दुष्ट व्यवहार असंभव हो गया। मात्रवत परदारेषु की साधना बिना अड़चन के सद गई। मन ने सिर्फ आरंभिक दिनों में ही हैरान किया। शरीर ने सदा हमारा साथ दिया। मन ने जब हार स्वीकार कर ली तो वह हताश होकर हरकतों से बाज आ गया। पीछे तो वो अपना पूरा मित्र और सहयोगी ही बन गया। स्वेच्छा से गरीबी वरण कर लेने, आवश्यकताएं घटाकर अंतिम बिंदु तक ले आने और संग्रह की भावना छोड़ने से पर द्रव्य का आकर्षण चला गया। पेट भरने के लिए, तन ढकने के लिए जब स्व उपार्जन ही पर्याप्त था तो पर द्रव्य के अपहरण की बात क्यों सोची जाए। जो बचा, जो मिला सो देते बांटते ही रहे। बांटने और देने का चस्का जिसे लग जाता है, जो उस अनुभूति का आनंद लेने लगता है, उसे संग्रह करते नहीं बन पाता। फिर किस प्रयोजन के लिए परद्रव्य का पाप कमाया जाए। गरीबी का, सादगी का, अपरिग्रही अर्थात त्यागमय ब्राह्मण जीवन अपने भीतर एक असाधारण आनंद, संतोष और उल्लास भरे बैठा है। इसकी अनुभूति यदि लोगों को हो सकी होती तो शायद ही किसी का मन पर द्रव्य की पाप पोटली सिर पर लादने को करता। अपरिग्रह अनुदान की प्रतिक्रिया अंतःकरण पर कितनी अनोखी होती है उसे कोई कहाँ जानता है, पर अपने को तो ये दिव्य विभूतियों का भंडार अनायास ही हाथ लग गया है। अगले कदम बढ़ने पर तीसरी मंजिल आती है, आत्मवत सर्वभूतेषु।
अपने समान सबको देखना। कहने सुनने में ये शब्द मामूली से लगते हैं और सामान्यतः नागरिक कर्तव्यों का पालन, शिष्टाचार, सद्व्यवहार की सीमा तक पहुंचकर बात पूरी हो गई दिखती है, पर वस्तुतः इस तत्वज्ञान की सीमा अति विस्तृत है। उसकी परिधि वहां पहुंचती है जहां परमात्म सत्ता के साथ घुल जाने की स्थिति आ पहुंचती है। इस साधना के लिए दूसरे के अंतरंग के साथ अपना अंतरंग जोड़ना पड़ता है और उसकी संवेदनाओं को अपनी संवेदना समझना पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता का यही मूर्त रूप है कि हम हर किसी को अपना माने, अपने को दूसरों में और दूसरों को अपनों में पिरोया हुआ, घुला हुआ अनुभव करें। इस अनुभूति की प्रतिक्रिया यह होती है कि दूसरों के सुख में अपना सुख और दूसरों के दुख में अपना दुख अनुभव होने लगता है। ऐसा मनुष्य अपने तक सीमित नहीं रह सकता। स्वार्थों की परिधि में आबद्ध रहना उसके लिए कठिन हो जाता है। दूसरों का दुख मिटाने और सुख बढ़ाने के प्रयास उसे बिल्कुल ऐसे लगते हैं मानो ये सब अपने नितांत व्यक्तिगत प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो। संसार में अगणित व्यक्ति पुण्यात्मा और सुखी हैं। सन्मार्ग पर चलते और मानव जीवन को धन्य बनाते हुए अपना पराया कल्याण करते हैं। ये देख सोचकर जी को बड़ी सांत्वना होती है और लगता है सचमुच यह दुनिया ईश्वर ने पवित्र उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई है। यहाँ पुण्य और ज्ञान मौजूद है जिसका सहारा लेकर कोई भी आनंद उल्लास की, शांति और संतोष की दिव्य उपलब्धियां समुचित मात्रा में प्राप्त कर सकता है। पुण्यात्मा, परोपकारी और आत्मावलंबी व्यक्तियों का अभाव यहाँ नहीं है। वे संख्या में कम भले ही हों, पर अपना प्रकाश तो फैलाते ही हैं और उनका अस्तित्व ये तो सिद्ध करता ही है कि मनुष्य में देवत्व मौजूद है और उसे जो चाहे थोड़े से प्रयत्न से सजीव एवं सक्रिय कर सकता है। धरती वीर विहीन नहीं है, यहाँ नर नारायण का अस्तित्व विद्यमान है। परमात्मा कितना महान, उदार और दिव्य हो सकता है, इसका परिचय उसकी प्रतिकृति उन आत्माओं में देखी जा सकती है जिन्होंने श्रेय पथ का अवलंबन किया और कांटों को तलवों से रौंदते हुए लक्ष्य की ओर शांति, श्रद्धा एवं हिम्मत के साथ बढ़ते चले गए। मनुष्यता को गौरवान्वित करने वाले इन महामानवों का अस्तित्व ही इस जगति को इस योग्य बनाए हुए है कि भगवान बार बार नर तन धारण करके अवतार के लिए ललचाएं। आदर्शों की दुनिया में विचरण करने वाले और उत्कृष्टता की गतिविधियों को अवलंबन बनाने वाले महामानव बहिरंग में अभावग्रस्त दिखते हुए भी अंतरंग में कितने समृद्ध और सुखी रहते हैं, ये देखकर अपना चित्त भी पुलकित होने लगा। उनकी शांति अपने अंतःकरण को छूने लगी। महाभारत की वह कथा अक्सर याद आती रही जिसमें पुण्यात्मा युधिष्ठिर के कुछ समय तक नरक जाने पर वहां रहने वाले प्राणी आनंद में विभोर हो गए थे। लगता रहा जिन पुण्यात्माओं की स्मृति मात्र से अपने को संतोष और प्रकाश मिलता है, वे स्वयं न जाने कितनी दिव्य अनुभूतियों का अनुभव करते होंगे। परम पूज्य गुरुदेव के लेख को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।